प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे एकदम मस्त और ज़िंदा ज़बरदस्त तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। प्यारे बच्चों आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सीरीज़ लेकर के आए हैं, रेलवे रफ्तार सीरीज़। ये वो सीरीज़ होगा जो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत मदद करेगा। एक छोटा सा प्रयास जो हमारे तरफ से की जा रही है आप सभी बच्चों के लिए। इस सीरीज़ के अंदर हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर करेंगे जो कहीं ना कहीं रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये हमारा प्रयास है। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप अपना राय जो भी होगा आप हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल जीके का ये रेलवे रफ्तार सीरीज़, इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत ही मिनिमम समय के अंदर करने की कोशिश करेंगे। विद इन द 10 और 15 मिनट्स के अंदर हम आपको सारे टॉपिक के क्रक्स को समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप सभी बच्चे को ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ये आपको वीडियो के फॉर्म में मिलेगा, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। इसकी क्लास आपको नहीं मिलेगी, ये रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपको मिलेगा। और 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होगी, लेक्चर होगी, जिसमें हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। आज का हमारा जो विषय रहने वाला है वो है जनगणना यानी कि सेंसस। यहाँ से क्वेश्चन रेलवे के हर एक शिफ्ट में पिछले बार पूछा गया था और इस बार भी पूछे जाने की संभावना पूरी है। तो इसको हम एक बार 10 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा है सेंसस यानी कि जनगणना 2011 के साथ साथ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें जो जनगणना से हमें जानने की ज़रूरत होती है। प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जनगणना यानी कि सेंसस जो होता है वो कौन सी विषय होती है। हमारे देश में 3 तरीके के विषय है। 7th शेड्यूल कहता है कि संघ और राज्यों के बीच में कुछ पावर का बंटवारा किया गया है। इस बंटवारे में 3 तरीके की लिस्ट बनाई गई है। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है संघ सूची, यानी कि ये वो सूची होती है जिस पे सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। एक होता है स्टेट लिस्ट, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये वो लिस्ट होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट की पावर होती है। और एक लिस्ट होता है कंकरेंट लिस्ट, ये वो लिस्ट होती है जिस लिस्ट के ऊपर कोई दोनों में से जिसकी मर्जी हो वो लिस्ट पे अपना कानून बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेंसेक्स है यानी कि जो जनगणना है वो 7th शेड्यूल के अंदर आता है। और कौन सी सूची के अंदर आता है? यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। मतलब ये हमारा केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली कानून होती है, यानी कि इस पर जो भी कानून बनेगा वो केंद्र सरकार बनाएगी। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है। और इसको तैयार कौन करता है? केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तैयार कराती है। हर 10 साल पे ये जो हमारा सेंसेक्स है वो करवाई जाती है। स्टडी ऑफ सेंसेक्स को बोलते हैं डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को भी हम डेमोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। हमारा जो सेंसेक्स होता है, जो भी सेंसेक्स होता है वो 1948 के एक्ट, सेंसस एक्ट 1948 के आधार पे की जाती है। यानी कि ये वो एक्ट है जिस एक्ट से हम अपने सेंसेक्स को कंप्लीट करते हैं। जिस तरीके से आपसे अगर पूछा जाए कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो किस एक्ट पे आधारित है, तो आप कहोगे कि हमारा पॉपुलेशन जो भी काउंटिंग होती है वो किस एक्ट से आधारित है? सेंसेक्स एक्ट 1948 के आधार पे ये हमारा बनाया जाता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये जो आपका मतलब सेंसेक्स है वो तो आता है आपके केंद्र सरकार के अंदर, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल अगर पूछा जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल यानी कि जनसंख्या नियंत्रण, तो ये किसके अंदर में आता है? तो आप कहोगे ये जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है कि इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग अलग कानून जो है वो बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थीम की बात करते हैं। 2011 में हमारा आखिरी जनगणना हुआ था और उस समय थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। 2021 में अभी होना था लेकिन अभी तक डाटा पब्लिश नहीं हुआ है, तो आपके लिए 2011 का जनगणना ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और थीम क्या था? जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण बहुत इंपॉर्टेंट ये थीम है, आप इसको याद रखेंगे। प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। टोटल पॉपुलेशन अगर हम बात करें, जब भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, तो उस समय हमारी पॉपुलेशन थी 36 करोड़। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? 36 करोड़ थी। और 11 मई 2000 को हमारी जनसंख्या जो है वो 100 करोड़ यानी कि 1 अरब पहुंच गया। कितना पहुंच गया? 1 अरब पहुंच गया। और 1 अरबवां जो बच्चा था, 1 अरबवां बच्चा जो था उसका नाम था आस्था। उसकी जन्म कहाँ हुई थी? दिल्ली के अंदर हुआ था। और वो जो थी वो लड़की थी, गर्ल्स थी वो, जिसका नाम था आस्था, जो कि 100वां अरब यानी 100वां करोड़ यानी कि 1 अरबवां जो बच्चा है उसका नाम क्या है? आस्था है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बात बच्चे जनगणना की होगी तो प्रथम जनगणना हमने लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में करवाया था, लेकिन उस समय नियमित नहीं था। नियमित किया गया है लॉर्ड रिपन के काल से, और 1881 ईस्वी से ये जो है लगातार 10 साल पे करवाई जाती है। लगातार 10 साल के ऊपर कराई जाती है और यहाँ से हमारा जनगणना जो है नियमित करवाया गया है।
बात 2011 की जनगणना की होगी तो 2011 का जो जनगणना था वो 15वां था, पूरे देश में 15वां जनगणना था। लेकिन आज़ादी के बाद अगर पूछा जाए तो ये 7वां जनगणना था। 15वें जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त वो इंसान होते हैं जो पूरे उस जनगणना को करवाते हैं। तो वो कौन थे? सी चंद्रमौली। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सी चंद्रमौली जो थे वो जनगणना आयुक्त थे। कब? 2011 के जनगणना के हिसाब से, यानी कि उस समय थे। अभी अगर हम बात करें कि वर्तमान में, है ना, वर्तमान में या 2021 की अगर हम बात करें, 2021 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो याद रखोगे विवेक जोशी। क्या नाम है? विवेक जोशी। अगर प्रथम पूछा जाए कि पहली जनगणना आयुक्त कौन थे हमारे देश के, तो उनका नाम था R.A. गोपाल स्वामी। क्या कहोगे? R.A. गोपाल स्वामी। इंडिया की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड का 17.7%, 17.7% है, जो कि पूरे विश्व में सेकेंड है। और अभी अगर 2021 वाला जनगणना होगा तो आप देखोगे कि हम पूरे विश्व में नंबर 1 बन चुके हैं। चाइना हमसे पीछे जा चुका है, ये अभी डाटा आना बाकी है। बात अगर एरिया की होगी कि पूरे विश्व का कितना प्रतिशत एरिया जो है भारत के पास है, तो कहोगे 2.4%। 2.4% पूरे विश्व का एरिया का हमारा भारत में है, जो कि पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। अब आप सभी बच्चे कमेंट करके बताओगे कि टॉप 6 कंट्री कौन कौन से हैं। 6 का 6 नाम लिखोगे और बताओगे कौन सा है। ये आपका होमवर्क है, आप इसे कमेंट सेक्शन में बताओगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाई जाती है? 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाई जाती है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बात इंडिया की पॉपुलेशन की होगी तो 2021 के जनगणना के हिसाब से हमारे देश का पॉपुलेशन कितना है? 121.08 करोड़। पूरा जो पॉपुलेशन है वो 121.08 करोड़ है। इसमें से अगर बात करें तो 51.47%, 51.47% जो है वो मेल है और 48.53% क्या है? फीमेल है। बात पॉपुलेशन की होगी तो पॉपुलेशन की अगर हम देखें, पॉपुलेशन को देखें तो हमारे पास एक स्टेट होंगे, एक यूटी होंगे। तो हमने कुछ इस तरीके से आपको बनाया है कि एक बार में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। स्टेट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? यूपी में है, सब जानते हैं। 19.92 करोड़ है, 19.92 करोड़ है, जो कि पूरे भारत का 16.49% है। अगर आप यूपी का कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम हम अगर बात करते हैं तो सिक्किम का होता है कितना होता है? 60,7688 जो है पूरी पॉपुलेशन है किसकी? सिक्किम की। बात यूटी की होगी तो यूटी में दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 1.68 करोड़ है। और बात यूटी की होगी तो लक्षद्वीप में सबसे कम पॉपुलेशन है कितना? 68,050, ठीक है ना, 68,050 जो है वो इसका यहाँ का पॉपुलेशन है। बात पॉपुलेशन डेंसिटी की होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक किलोमीटर एरिया स्क्वायर में, 1 किलोमीटर का स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पूरे भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382 है, 382, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 382 लोग रहते हैं। बात स्टेट की होगी तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। अगर बिहार से कोई एग्जाम देने जा रहे हो बच्चा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर वहाँ पे लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। सबसे कम कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, 17 लोग सिर्फ रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। बात यूटी की होगी तो दिल्ली सबसे ज़्यादा होगा, 11,297। देखो वो 1106 है लेकिन वो स्टेट है। यूटी की बात करेंगे तो 11,297 जो कि दिल्ली में लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा है। अंडमान निकोबार यूटी में सबसे कम है, 46 है, ओनली 46 पर स्क्वायर किलोमीटर लोग जो है रहते हैं। लिटरेसी रेट की बात करते हैं, यानी कि हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है उसकी बात करते हैं। पूरे भारत की जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? वो है 74.08%। अगर बात स्टेट की होगी तो केरला सबसे नंबर 1 है, 96.2% के साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? बिहार में है, 61.8% के साथ। बात यूटी की होगी तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, 91.85%, जबकि दादर नगर हवेली में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं यूटी की बात करेंगे तो 77.24%, ठीक है। बात सेक्स रेशियो की होगी, यानी कि एक मेल के ऊपर फीमेल की जनसंख्या कितनी है, 1000 मेल के ऊपर फीमेल की जनसंख्या कितनी है, ये कौन बताएगा? सेक्स रेशियो बताएगा। पूरे भारत का सेक्स रेशियो कितना है? 943, यानी कि 1000 मैन के ऊपर 943 फीमेल हैं। बात स्टेट की होगी तो केरला में सबसे ज़्यादा है, 10,084, मतलब वहाँ पे फीमेल की जनसंख्या मेल से भी क्या है? ज़्यादा है। सबसे कम हरियाणा के अंदर है कितना? 877, सबसे कम हरियाणा के अंदर है 877।
और अगर यूटी की बात करेंगे तो पौंडीचेरी में सबसे ज़्यादा है 1037 है, और दादर नगर दमन एंड दीव में कितना है 618 है। बात सेक्स रेशियो की होगी तो सबसे कम हमें कहाँ मिलेगा, सबसे कम हमें मिलेगा दमन एंड दीव में। तो प्यारे बच्चों एक छोटा सा प्रयास था जिसके अंदर हमने 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी सेंसेक्स को समझने की कोशिश करी है। ऐसे ही करके हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को, हम उन टॉपिक्स को टारगेट करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम उन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल फिर से हम मिलेंगे नए क्लास में और नए कोई टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे क्लास लेकर के आ जाइए। तो ये छोटी छोटी सी क्लास 10-10 मिनट की क्लास जो होंगी वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। फिलहाल मिलते हैं फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।